आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्तों, स्किल इंडिया मिशन की वजह से बदलाव तो आ रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से युवाओं को इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के सिमरावानी गांव की ये महिलाएं आज सिलाई करके अच्छी आमदनी कर लेती हैं। जिला प्रशासन ने इन महिलाओं की आर्थिक समस्या को समझते हुए पहले इन सभी को सिलाई में कौशल प्रशिक्षण दिलाया। इसके बाद गांव की इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें भी दिलाई गईं। इस तरह के कौशल विकास के कार्यक्रम यहाँ के कई गांवों में किए गए हैं। महिलाओं को स्किल के क्षेत्र में प्रमोशन देने के लिए सिलाई मशीनों का वितरण किया गया, जिसकी वजह से उनके परिवार में और उनके आसपास के माहौल में भी काफ़ी सुधार आया है। महिलाएं अपने स्वावलंबन के लिए बहुत ही प्रेरित हुई हैं। अभी तक लगभग 500 सिलाई मशीनें जिला प्रशासन की मदद से झांसी जिले के ग्रामीण महिलाओं को मुहैया कराई गई हैं। ये इन्हें मिले कौशल प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि आज ये महिलाएं आर्थिक तौर पर मजबूत हुई हैं। जो मुझे मशीनें दी गई हैं, मैं उनसे महिलाओं को सिखाती हूँ और अपना महिलाएं सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा रोजगार भी कर रही हैं, जिससे 3 से 4 हजार रुपए पर महीने कमाती हैं। तो मैं डीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जिला प्रशासन की सूझबूझ से आज झांसी जिले की कई समस्याओं को दूर किया गया है। परिवर्तन की इस पहल में अहम भूमिका निभाई है यहाँ के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार जी ने, जो कि देश के पहले और एकमात्र ऐसे IAS अधिकारी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, साल 2013 और साल 2019 में। इसके लिए रविंद्र कुमार को प्रधानमंत्री मोदी जी के जरिए प्रशंसा भी मिली है। रविंद्र कुमार जब झांसी के जिलाधिकारी पद पर नियुक्त हुए तो इन्हें कई तरह की समस्याएं देखने को मिली। अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रविंद्र कुमार ने इन समस्याओं का संज्ञान लेते हुए इन्हें दूर करने के लिए कदम उठाया। खनिज संसाधन बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और खनन आधारित उद्योग स्थानीय निवासियों के रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है। इन इलाकों से खनन निष्कर्षण के बदले यहाँ के निवासियों को उचित लाभ मिले, इसके लिए यहाँ पर जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की गई है। यहाँ के सुदूर क्षेत्रों के अंतिम पायदान तक लोगों की आवश्यकताएं जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में जिला प्रशासन काम कर रहा है। जिन क्षेत्रों से वहाँ का बहुमूल्य खनिज पदार्थ निकालकर बाहर भेजा जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए हमने क्या किया, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की व्यवस्था की गई है, जिसका उपयोग करके हम विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ के लोकल लोगों के लिए विकास का काम करते हैं। जिला प्रशासन की पहल पर खनन क्षेत्र के 44 विद्यालयों में बच्चों के संपूर्ण कौशल विकास के लिए स्कूलों में पुस्तकालय भवन तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही 32 विद्यालयों में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला यानी एस्ट्रोनॉमी लैब बनाई गई हैं, ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दी जा सके। ये जो लैब की स्थापना की गई है, जनपद झांसी के ग्रामीण प्रदेश में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक अनूठी सौगात है। यहाँ के 18 विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। DMF फंड के अंतर्गत हमारे यहाँ पर बड़ा गांव ब्लॉक में बनगुआ स्कूल में अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है, वहाँ के बच्चों के लिए एक डिजिटल क्लास का निर्माण किया गया है। और इस स्कूल में अमूमन हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो आते हैं। और इस डिजिटल क्लास का निर्माण होने के बाद में वहाँ पर कई सारे कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। बच्चे उस क्लास में पढ़ करके बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं और बच्चों के अंदर एक तरीके से स्कूल में आने के लिए क्रेज़ बढ़ा है। मेरा नाम आराध्या पाल है। मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ, प्राइमरी स्कूल बनगुआ इंग्लिश मीडियम।
यहाँ हम लोग कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। हमें कंप्यूटर चलाना बहुत पसंद है। प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत से गरीब बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा मिलना आसान हुई है और उनका भी शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है। एजुकेशन क्षेत्र में हमने 44 विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर सरकारी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरी खोले हैं। कुछ विद्यालयों में हमने डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की है। सुदूर गांव के क्षेत्र में जहां कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है, वहां हमने एस्ट्रोनॉमी लैब खगोल विज्ञान की व्यवस्था की है। इसी तरीके से कुछ अन्य विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, जहां की बालिकाएं, गरीब बालिकाएं पढ़ती हैं, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि की व्यवस्था की है। यहाँ के जवाहर नवोदय विद्यालय बरुआ सागर में छात्र छात्राओं को अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पर खेल मैदान, ओपन जिम, 6 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं। स्मार्ट क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये जो स्मार्ट क्लास है वो बैगलेस हो जाता। मतलब हम लोग उसे यूज़ करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा किताबों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट क्लास के थ्रू हम लोग बहुत कुछ अधिक से अधिक सीख सकते। इसके साथ ही 3 RO वाटर प्लांट्स, वाटर कूलर, 3 सोलर वाटर हीटर जैसी सुविधाएं भी DMF फंड के जरिए मुहैया कराई गई हैं। पीने के पानी के लिए RO प्लांट लगाए गए। कई सारे स्कूल्स में हम लोगों ने सोलर पैनल भी लगवाए हैं और स्मार्ट क्लास और एस्ट्रोनॉमी क्लासेस को देख करके जो हमारे सुदूर गांव के जो स्कूल के बच्चे थे वो बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। उनका विज्ञान के प्रति काफ़ी बच्चों का इंटरेस्ट आया है और बच्चे स्कूल जाने के लिए काफ़ी प्रमोट हुए हैं। तो इस तरीके से जो ये हमारा जिला न्यास निधि फंड है, इसको एक पॉजिटिव तरीके से हम लोगों ने यूज़ करने की पूरी कोशिश करी है और जिलाधिकारी महोदय की ओर से इस क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक प्रयास किए गए हैं। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए यहाँ के किसानों को औषधि खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया है। जनपद झांसी में पारंपरिक रूप से खरीफ की फसल नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ जल की उपलब्धता कम है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किसानों की आय दुगनी करने का एक संकल्प लिया, तो उसके तहत जनपद के ऊर्जावान जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार जी ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए यहाँ पर किसानों को एक प्रोग्रेसिव खेती की तरफ अग्रसित करने का प्रयास किया। और जो यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, इसके तहत तुलसी की खेती बहुत मुफीद पाई गई। और चूँकि ये कैश क्रॉप है, 70 दिन की फसल है और इसका किसानों को इसकी तरफ मोड़ने के लिए विभिन्न तरह की इनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिलाई गई। जनपद में एक FPO भी बनाया गया। जिला प्रशासन ने किसानों का संपर्क आयुर्वेदिक दवा कंपनियों से कराया ताकि इन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिल सके। इसी का नतीजा है कि आज कई किसान तुलसी की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। किसानों की जो मूल चिंता रहती है कि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा लगता है और फिर फसल का दाम उतना नहीं मिलने के बाद फायदे नहीं होते हैं। तो तुलसी की खेती में पानी रेनफेड हो गया, बीज पुराने साल में जो उगाया उसका हो गया, खाद और कीटनाशक नहीं के बराबर लगते हैं, उसका पैसा बच जाता है। प्लस तुलसी के जो 5 प्रोडक्ट हैं, जड़, डंठल, पत्ते, फूल और बीज, 5 बिक जाता है, जिससे पंचांग बनता है। यही कारण है कि लागत लगभग 15,000 पर एकड़ और टोटल जो फसल कॉस्ट मिलता है वो लगभग 75,000, तो 60,000 का फायदा हो गया। तुलसी की खेती में आम खेती की अपेक्षा लागत कम आती है और इनकी कीमत भी ज्यादा मिलती है, जिसके कारण जो किसान परिवर्तन की इस मुहिम से जुड़े हैं, उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। जनपद झांसी में एक बड़े रूप में तुलसी की खेती हो रही है। बड़े रूप में जब हो रही है तो एक ही क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में, एक ही जगह माल जब कंपनियों को मिल जाता है तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ आके और किसानों के खेत से इसको परचेज करती हैं और सीधा जो पैसा है किसान के खाते में दे रही है। सबसे अच्छी बात तुलसी की खेती में ये भी है कि इसमें आम फसलों की अपेक्षा पानी की भी कम जरूरत पड़ती है, जो कि बुंदेलखंड जैसे इलाके शुष्क इलाकों के किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। कोविड के बाद लोगों का हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ी है। लोग इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट लेते हैं और तुलसी का पाउडर, तुलसी का हर्बल टी, तुलसी का तेल, तुलसी का पंचांग, ऐसे चीज़ें स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। तो मुझे लगता है कि तुलसी में बहुत स्कोप है और उससे किसानों को इनकम भी 2 गुना से ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी।
ऊर्जा की जरूरत को समझते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत को प्रोत्साहित करने हेतु विकास खंड चिरगांव में ग्राम पंचायत गुलारा स्थित गौ आश्रम में गोबर गैस प्लांट स्थापित किया गया है और ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिला है। इस ग्राम पंचायत में बायोगैस का निर्माण किया गया है, तो इससे फायदा ही ग्राम पंचायत को इनकम हो रही है, और रात को भी बायोगैस से लाइटें जलती हैं, जिससे यहाँ पर उजाला ही रहता है, जिससे जानवर के लिए और जो भी गौ सेवक रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जल संरक्षण के प्रति रविंद्र कुमार जी हमेशा से जागरूक रहे हैं। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को देखते हुए यहाँ पर तालाबों का निर्माण कराया गया है, प्लांटेशन को बढ़ावा दिया गया और कई नदियों का कायाकल्प किया गया है। रविंद्र कुमार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि यहाँ के भूजल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। बुंदेलखंड की शुष्क जलवायु में माननीय मुख्यमंत्री जी के वृक्षारोपण कुंभ अभियान के तहत हमने ऐसे पौधे लगाए हैं लाखों में, जिसको कि कम पानी की आवश्यकता होती है और शुष्क जलवायु में जिसका सर्वाइवल भी अच्छा होता है। इसके साथ ही साथ अन्य बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं जिला प्रशासन में और हमारी टीम द्वारा, जिसका रिजल्ट ये है कि पिछले साल यानी 2022 के प्री मानसून में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट द्वारा भूजल का स्तर लिया गया था और 2023 के प्री मानसून में लिया गया। तो दोनों के स्तर मापने से ये पता लगा कि एक साल में 1.74 मीटर की वृद्धि हुई है यहाँ के जल स्तर में, और ये एफर्ट कंटिन्यू जारी रहेगा। देश के विकास के लिए हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इस बात को समझते हुए रविंद्र कुमार जी ने अपने कामों को पूरा करने का प्रयास किया है। देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का विकास हो और वो अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ें। इसके लिए जिला प्रशासन झांसी निरंतर जन सेवा में कार्यरत है, जिसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।